हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों, रीजनिंग का सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है और प्रैक्टिस क्लास आपकी 9वीं है और सभी एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है और इससे आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। दोस्तों, लाइव सेशन आपका रेगुलर होता है, 9 बजे का लाइव सेशन है। थोड़ा सा लेट हो गया है तो जिसको नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो टेलीग्राम पे आप नीचे लिंक दिया होगा, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, टेलीग्राम पे ज्वाइन करने से बेनिफिट ये है कि अगर आप बेल आइकन भी ऑन कर रखे हैं, यूट्यूब का थोड़ा इशू चल रहा है, सभी के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रही, लॉकडाउन कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है यूट्यूब पे। तो दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन अगर नहीं मिलती है तो वीडियो जब आपको बाद में मिल रही है तो आप उसको वॉच कर लेंगे, ठीक है भाई। क्योंकि रेगुलर का सेशन होता है, मिस मत करें, प्रैक्टिस क्लास जरूर करें और कमेंट सेशन में कमेंट करके आंसर भी अपना दें, ठीक है भाई। चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, रेडी हैं भाई सभी लोग? अगर रेडी हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके यस करके बताएं भाई। रेडी हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके यस जरूर करें। 64 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे, स्पष्ट आपको दिख रहा ना। 64 में कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो भाई यहाँ पर कैसे करेंगे, आंसर दीजिए कमेंट में बॉक्स में फटाफट। मैं समय आपको कम दूंगा, आपको कोशिश ये करना है कम समय में आंसर देने की, ठीक है भाई। तो देखो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, लॉजिक ये चल रहा है कि आप देख रहे हैं 25 से 23 यानी क्या कर रहा है, -2 कर रहा है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर 21 है यानी 23 से 21 -2 कर रहा है। फिर यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए, इस प्रकार से अगर देखेंगे तो -2 करने पर आपका यहाँ पे 19 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 27 से 30 यानी यहाँ पर क्या कर रहा था, +3 कर रहा था। लॉजिक देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में आप देख रहे हो 30 में +3 अगर करते हैं तो 33 बनता है और फिर 33 में +3 करते हैं तो 36 बनता है। यानी लॉजिक हमारा सही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो लोग ऑप्शन नंबर ए कर रहे थे उनका सभी का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 65 पे आएंगे। गुड इवनिंग दोस्तों, सभी प्यारे भाइयों और बहनों को सभी को गुड इवनिंग। उम्मीद है आप सभी लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुंच पाए और भी लोग जुड़ पाएँ। आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको चिन्ह दिए गए हैं, संकेत चिन्ह दिए गए हैं और इनका क्या है कि अर्थ दिया गया है कि मल्टीप्लाई को माइनस और माइनस को डिवाइड, प्लस का अर्थ होता है मल्टीप्लाई और जो डिवाइड का अर्थ है वो होता है प्लस। तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। चलो भैया यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो 16 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई को बोल रहा है कि माइनस कर देना है, 8 हो गया। डिवाइड को बोल रहा है कि प्लस हो जाता है तो भाई +4 हो गया। मल्टीप्लाई का क्या होता है भाई, मल्टीप्लाई का बोल रहा था माइनस के लिए तो ठीक है, माइनस कर दिया, यहाँ पर 3 हो गया। और प्लस के लिए बोल रहा था कि प्लस का अर्थ होता है मल्टीप्लाई 9, ठीक है भाई। इस तरह से करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल समझ गए होंगे ना किस तरह से, जो बोला है वही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलो भाई, बॉर्डर मॉस का अगर फॉर्मूला आप लोग जानते हैं तो उसको फॉलो करेंगे। बॉर्डर मॉस में क्या होता है कि पहले आपको पहले मल्टीप्लाई करना होता है। मैं चलो यहाँ पर बॉर्डर मॉस पूरा लिख देता हूँ, बॉर्ड मास, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भाई क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, -8 है, +4 हो जाएगा और माइनस का 27 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर भाई बोला था उसने कि एडिशन करना है तो पहले एडिशन करेंगे तो प्लस वाला नंबर ये और ये है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, -8 ये और -27 ये। दोस्तों ध्यान से समझेंगे, ठीक है, समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखो भाई, माइनस वाली वैल्यू को अगर आप प्लस करोगे तो ये बन जाएगा -35, -35 ये है और 20। तो दोस्तों माइनस का आपका बचेगा 15, क्या बचेगा, -15, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। यहाँ पर माइनस नहीं लगा है लेकिन ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो भाई, अब आ गया यहाँ पर कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन, आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन है, इसको छोटा कर लेंगे। चलो 66 नंबर पे कह रहा भैया 66 से लेकर करके 68 तक के नीचे दिए गए कथनों को, अगर आपने इसका वीडियो नहीं वॉच किया है तो कथन निष्कर्ष का मैंने यूपी बीएड सेशन में करवा रखा है। रीजनिंग की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट पे जा करके सारे चैप्टर वाइज अगर रिवाइज करना चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं। एक वीडियो में एक चैप्टर फिनिश कर दिया गया है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर 66 से लेकर के 68 तक के क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कथनों को सही मानते हुए तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा से तर्क या तार्किक आधार पर सही है। तो दोस्तों यहाँ पर कथन कह रहा है कि सभी मेज कुर्सियाँ हैं। क्या कह रहा भाई, सभी मेज कुर्सियाँ हैं। तो ठीक है भैया, सभी मेज हमने क्या कर ली, यानी सभी टेबल क्या कर ली, चेयर बना ली, ठीक है। उसके बाद जैसा उसने कथन में बोला वही करेंगे, उसी के अनुसार वेन आरेख बनाएंगे, वेन आरेख के अनुसार ही हम अपने निष्कर्ष को सही और गलत का निर्णय लेंगे, ठीक है भाई। तो कुर्सियाँ पर्दे नहीं हैं, तो कुर्सियाँ पर्दे नहीं हैं। हमने यहाँ पर
पर्दों को पी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है भाई। तो यहाँ पर कट कर देंगे क्योंकि कुर्सियाँ पर्दे नहीं है। निष्कर्ष में कहता है कि मेज पर्दे नहीं है, तो निष्कर्ष अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो इसमें बोल रहा है कि मेज पर्दे नहीं है, ठीक है, मेज पर्दे नहीं है। तो ये बात सही है कि मेज पर्दे नहीं है, तो ऑप्शन ये आपका मतलब पहला वाला निष्कर्ष सही हो जाता। सभी कुर्सियाँ मेज हैं, सभी कुर्सियाँ मेज नहीं है, सभी मेज कुर्सियां हैं, ना कि सभी कुर्सियां मेज। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जो कुर्सियां हैं उसका कुछ भाग ही क्या है, टेबल यानी मेज है। तो ये आपका रॉन्ग होता है, केवल यहाँ पर राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है 67 में कह रहा है कि कुछ नल बक्से हैं, कुछ नल बक्से हैं, समझिएगा ध्यान से। तो कुछ नल बक्से हैं, तो हमने यहाँ पे कुछ नल कर लिया, बक्से हैं, ठीक है भैया। उसके बाद कहता है कोई भी स्विच बक्सा नहीं है, कोई भी स्विच बक्सा नहीं है, तो स्विच अलग से बनेगा, कोई भी स्विच बक्सा नहीं है। तो ये आपका नल हो गया और ये आपका बक्से हो गए, और कोई भी स्विच बक्सा नहीं है तो ये आपका अलग बनेगा, ठीक है, क्रॉस लगा दिया स्विच से। तो भैया यहाँ पर आप देखोगे तो निष्कर्ष 4 दिए गए हैं। कह रहा है कि कुछ नल स्विच नहीं है, क्या कह रहा है, कुछ नल स्विच नहीं है। तो ये क्या अनुसरण करता है, फिर उसके बाद में देखेंगे, कह रहा है कि सभी नल स्विच हैं। तीसरे वाले में कहता है कि कुछ स्विच नल नहीं है, चौथे वाले में कहता है कि सभी स्विच नल हैं। तो दोस्तों दोनों कथनों को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, कौन कौन से, या तो आपका तीसरा या चौथा, ठीक है, मतलब तीसरे के साथ में या तो पहला अनुसरण कर रहा है, तीसरे के साथ में पहला, या फिर आपका चौथा और पहला अनुसरण कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई देखो आपका दिया गया या तो तीसरा या चौथा और पहला तो अनुसरण करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 68 नंबर है, 68 पे आएंगे। 68 पे कह रहा है कि सभी गेंदें बल्ले हैं, तो सभी गेंदें, ठीक है, क्या है, बल्ले हैं। तो हम गेंदों को जी से दिखाएंगे और बल्लों को बी से दिखाएंगे, ठीक है, बैट। नेक्स्ट आएंगे, कह रहा है कि अगले कथन में सभी विकेट क्या है, बल्ले हैं। तो सभी विकेट बल्ले हैं, ऐसा इसने बोला है, सभी विकेट बल्ले हैं, ठीक है। तो ठीक है भाई, सभी विकेट बल्ले बनाना पड़ेगा, तो सभी विकेट भी हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बल्ले कर लेना पड़ेगा। तो ये विकेट वाला पार्ट हो गया आपका। तो यहाँ पर कह रहा है कि कुछ गेंदें विकेट हैं, कुछ गेंदें विकेट हैं, ये ऐसा सही हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर कथन 1 से, ठीक है, और जो 2 है, कथन एक, देखो यहाँ पर अगर आप वेन आरेख देखोगे तो वेन आरेख से स्पष्ट ये होता है कि कथन 1 से निष्कर्ष जो है सेकंड वाला जा रहा है, ठीक है, कथन 1 से निष्कर्ष जो है सेकंड वाला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि कुछ बल्ले गेंदे हैं, कुछ बल्ले क्या है, गेंदे हैं, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, ठीक है भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, यहाँ पर आपको कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो आकृति में आपको ये ध्यान देना है कि उत्तर आकृति यहाँ पर कौन सी रिप्रेजेंट होगी, कौन सी होगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपकी कौन सी उत्तर आकृति होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लॉकवाइज यहाँ पर इसको घुमा रहा है, किस तरह से, क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज किसको घुमा रहा है, ये बीच वाला जो आपका दिया गया है इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, नहीं सही है। देखो भाई क्लॉकवाइज ये जा रहा है और ये भी साथ में क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। तो ये जब क्लॉकवाइज जाएगा इस तरह और ये इधर आएगा तो ये इसके सामने आ जाएगा, हाँ ठीक है। तो भाई क्लॉकवाइज दोनों ही घूम रहे हैं, कैसा घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ठीक है भाई, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर भाई वामावर्त है, यानी क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, ये आपका घूम के कहाँ पे आएगा, ये किस तरह घूमेगा, बोलिएगा भाई फटाफट से। 69 पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होना है, ठीक है, बिल्कुल सही, सी राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 70 नंबर, 70 भी क्या कह रहा भैया, 70 में इस प्रकार से आपको यहाँ पर उत्तराकृति छांटनी है। तो 70 का राइट आंसर देंगे भाई सभी लोग फटाफट से, मैं स्पीड में आंसर मांग रहा हूँ, वही सभी लोग स्पीड में आंसर देंगे। तो यहाँ पर भाई देखो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। जो लोग डी पे जा रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है, समझ आ रहा है ना डी क्यों सही है। आप देख रहे हो ना यहाँ पर क्या कर रहा है, इस तरह से है, और यहाँ पर इनके जो एरो है और कर्व वाली लाइन आप लास्ट में देख रहे हैं बॉटम पे, मतलब उसके आखिरी साइड पे ये एरो इस तरह से टर्न होकर के आया। अब यहाँ पर क्या किया गया है, इसका अपोजिट कर दिया गया है,
यहाँ पर अपोजिट अपोजिट कर दिया है। तो इस प्रकार से इसका भी करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आएंगे अगले क्वेश्चन में। यहाँ पर 71 में कह रहा है कि यदि पी क्यू का भाई हो तो, यदि पी क्यू का भाई, तो पी क्या कर दिया, क्यू का भाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद कहता है कि आर का बेटा हो, पी क्यू का भाई हो और आर का क्या हो, बेटा हो, ठीक है। उसके बाद कहता है कि वी टी की, वी जो है वो टी की बहन है, वी टी की बहन है, ठीक है भाई। तो हमने क्या कर लिया कि वी टी की हमने बहन कर लिया, ठीक है भाई। चलो वी टी की बहन हो गई, ठीक है। इसके बाद बात ये होती है, कह रहा है कि जो आर की पुत्री है, वी टी की बहन है जो आर की पुत्री है, ठीक है। तो पुत्री कौन है भाई, वी, ठीक है। अच्छा, तो टी भी, वी क्या है, टी की बहन है, ठीक है। तो ये भी इसकी पुत्री होनी चाहिए। आर एस का पिता है, आर जो है वो एस का, सॉरी पति है, पति हो, आर एस का पति हो, तो यहाँ पे एस हो गया, आर एस का पति हो, पिता नहीं पति, ठीक है। चलो, तो भैया आपसे पूछा ये गया है, बताइएगा कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर वी एस की पौत्री है, तो वी और एस में पूछा जा रहा है वी एस की क्या पौत्री है, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही होता है कि वी एस की पौत्री है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 72 नंबर पे, इसका आंसर देंगे भाई सभी लोग फटाफट से। चित्र में एक महिला की ओर इशारा करके संतोष ने बताया, चित्र की ओर इशारा किया एक महिला ने और संतोष ने बताया, मतलब एक महिला की ओर इशारा करते हुए संतोष ने बताया, क्या कहा कि यह मेरी माँ की इकलौती बेटी है। चित्र में दिख रही महिला से संतोष का किस प्रकार का संबंध है, बहुत आसान पूछ लिया, ये तो भाई होगा, ठीक है ना, इकलौती बेटी है, उसकी माँ की तो बहन ही हुई। चलो भाई नेक्स्ट है, और वो उसका भाई हुआ। बी ए का पुत्र है, बी क्या है, ए का पुत्र है। अगला कह रहा है कि जिसका सी से विवाह हुआ है, बी ए का पुत्र है जिसका सी से विवाह हुआ है, ठीक है भाई। तो इसका विवाह किससे हो रहा भाई, सी से हो रहा है, ठीक है भाई। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आएंगे इसके आगे, कह रहा है कि डी का विवाह ई से हुआ है, डी का विवाह ई से हुआ है, ठीक है भाई। तो डी का विवाह ई से हुआ है, क्लियर हो गया। उसके बाद कहता है कि बताइए यदि ई बी का भाई है, ई जो है वो बी का भाई है, ठीक है ना, ई बी का भाई है, तो डी का ए से क्या संबंध है। तो डी का ए से संबंध क्या होगा भाई, देखो ई है, ठीक है, तो ई बी का भाई हो गया और ई जो डी का विवाह है वो ई से हुआ है, तो ए बी का, जो बी है वो ए का पुत्र है, ठीक है, और ई भी क्या हुआ, भाई हुआ, तो ए का पुत्र कौन हुआ, ई, और ई का विवाह डी से हुआ है, तो ये इसकी बहू हो गई ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या राइट होगा, ए राइट होगा, बहू। नेक्स्ट आएंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पर वक्तव्य दिए हैं और निष्कर्ष दिए हैं नीचे, तो यहाँ पर निष्कर्ष को स्पष्ट करेंगे क्योंकि आंसर आपको आगे मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर आंसर ये बताना है कि निष्कर्ष कौन सा वाला अनुसरण करता है। तो यहाँ पर दो वक्तव्य के बाद दो निष्कर्ष आपको नंबर 1 और 2 में दिए गए हैं। वक्तव्यों को सच मानते हुए यदि वे आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों तो भी आपको तय करना है कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से उपयुक्त है। तो यहाँ पर वक्तव्य में कह रहा है कि सभी होटल क्या है, मकान है, तो सभी होटल क्या कर दिया, मकान बना दिया, ठीक है, होटल बना दिया और ये मकान, ठीक है, ये मकान कर दिए एम, ठीक है। फिर कह रहा है कुछ इमारतें होटल हैं, तो कुछ इमारतें होटल है ना, कुछ इमारतें होटल बना दी, इमारतें, तो हम यहाँ पर आई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो भैया यहाँ पर निष्कर्ष अगर देखोगे तो कुछ इमारतें मकान हैं, कुछ इमारतें मकान है, क्या ये सही होता है, तो पहला वाला तो निष्कर्ष आपका अनुसरण करता है। दूसरी की बात करेंगे कुछ इमारतें मकान नहीं है, तो ये वाला अनुसरण नहीं करता है, तो यहाँ पर केवल आपका पहला अनुसरण करता है। तो राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका देखो ऑप्शन नंबर सी राइट होना चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, चलो 75 है, 75 में कह रहा है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला के नीचे दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला के लुप्त अक्षरों के सही अक्षर क्रम को बताइए। तो इस क्वेश्चंस को हम आपको बहुत तरीक़ों से बता चुके हैं कि इसके पेयर बना के करने होते हैं। पेयर आपको इस प्रकार से बनाना है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर किस प्रकार से पेयर सही रहेगा, ठीक है। पेयर 2-2 के भी बनते हैं, 3-3 और 4-4 के भी बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो CC आ रहा, BB आ रहा है और यहाँ पर फिर से CC है और फिर AA है, यानी यहाँ पर आप एक काम करो कि 2-2 के पेयर बना लो, यानी यहाँ पर AA होगा, फिर BB होगा, फिर C होगा, फिर AA, फिर BB और फिर CC, यानी यहाँ पर ये आपका बिल्कुल सही जा रहा है, यानी आंसर आपका होना चाहिए ACB,
बी और ए। दोस्तों सेशन को लाइक और शेयर भी करते चलो, जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुंच पाए और भी लोग जुड़ पाएँ। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा और सही लगा होगा। 76 नंबर क्वेश्चन है भैया। 76 में कह रहा है कि यदि प्रतिबिंबित समय 9:20 हो रहा हो, 9:20 हो रहा है, तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। प्रतिबिंबित समय बोला है भैया। प्रतिबिंबित समय का मतलब ये हो गया कि आपको प्रतिबिंब दिख रही है, छाया प्रति दिख रही है उसकी, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पर आप ये समझो कि जब उसकी छाया प्रति बन रही होगी तो वहाँ पर समय कितना हो रहा होगा। अगर हम इसको देखो 9 बजा दें, चलो भैया हमने 9 बजा दिया, अगर 9:20 करना था हमें, ठीक है। तो यहाँ पर 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया। 9:20 करने का मतलब ये हो गया कि जो घंटे वाली सुई है वो यहाँ पर होगी, ये घंटे वाली सुई यहाँ पर हो गई, ठीक है। और 20 यानी यहाँ पर आपका 4 के पास मिनट वाली सुई होगी, ठीक है। इस प्रकार से आपका फिगर बन रहा होगा। तो छाया प्रति अगर इसकी बनाएंगे तो समय कितना हो रहा होगा, ठीक है। प्रतिबिंबित समय है ये, बिल्कुल। देखो भाई, इस प्रकार से अगर आप लोग समझ रहे हो तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब इसकी छाया प्रति यहाँ पर बनेगी इस प्रकार से, आप इस तरह समझ लो जैसे बन रही होगी ये दर्पण है, तो इसकी छाया प्रति ये बन रही है, प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो ये 12 हुआ, ये सुई यहाँ पर होगी 3 से ऊपर होगी, 3 से ऊपर होगी, ठीक है। 3 से ऊपर होगी और ये वाली मिनट वाली जो है वो 6 से आगे हो जाएगी, ठीक है। तो 6 पे आपका 30 मिनट होता है, जब इससे आगे हो गई तो आगे होके ये 5 में होगी, ठीक है। तो यानी यहाँ पर आपका होगा, यानी देखो भाई इस प्रकार से भी कर सकते हो, लॉजिकली आपको समझ में आ जाएगा कि 2:40 हो रहा होगा, ठीक है। 2:40 हो रहा होगा। नहीं तो आप एक काम करो, इसको वास्तविक समय निकालने के लिए आप इससे माइनस कर दो, ठीक है। तो जब आप माइनस करोगे 9 और 20 को, तो भैया जब आप माइनस करोगे तो माइनस करने का लॉजिक तो सभी को पता होगा ना, ठीक है। यहाँ पर आपका 60 मिनट आ जाएगा, 1 मिनट आपने इधर कैरी दिया, 60 मिनट हो गया। 60 मिनट से 20 जाएगा, 40 बचेगा और इधर 2 बचेगा आपका, ठीक है। तो 2:40 आपका वास्तविक समय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुँच पाए। अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाएं, जिससे कि और भी आने वाले वीडियोज़ और समय से आपको नोटिफिकेशन वहाँ से टेलीग्राम से मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।